अमेरिका का मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस लॉन्च करना अघोषित रूप से जंग की ही शुरुआत है। ये जंग अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में हेडक्वार्टर बनाकर बैठे आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों के खिलाफ है। लेकिन यही जंग तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने लगी है, क्योंकि मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस दहशतगर्दों के खिलाफ जो मैदान में उतरे हैं वो सुपर सोल्जर्स हैं और उनके हाहाकारी एक्शन को लेकर अमेरिका पर उंगली उठाने की कोई जरूरत कर नहीं सकेगा। ये होगा कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। एंड लाइन की ओर टेरर रेस, मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस, यूएस का ऑपरेशन नांगरहार, काबुल के गुनहगार का संहार, खुला यूएस का सीक्रेट प्लान, एक्शन तय, बोला तालिबान, छिड़ गई जंग, बिना ऐलान बारूद के ढेर पर अफगान। अमेरिकी ड्रोन से हमले की ये तस्वीरें अफगानिस्तान के नांगरहार की हैं और जो मकान खंडहर में बदल चुका है वो काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए हमले की साजिश का केंद्र था। यही वो जगह है जहां अमेरिकी फोर्स को टारगेट करके आत्मघाती हमला करने की पूरी साजिश रची गई थी। यहीं से निकले सुसाइड बॉम्बर्स ने काबुल एयरपोर्ट के पास एक एक करके 7 सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया था। इन हमलों में करीब 200 लोगों की जान गई, 18 से ज्यादा नाटो सैनिकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। पूर्वी अफगानिस्तान का नांगरहार प्रांत ये वही जगह है जो दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का गढ़ है। इसी जगह को खुरासान गुट के बड़े बड़े दहशतगर्दों ने अपना ठिकाना बनाया था। लेकिन मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस के शुरू होते ही आईएसआईएस का सबसे मुफीद ठिकाना असुरक्षित हो गया। काबुल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का खात्मा हुआ तो बाकी आतंकी अंडरग्राउंड हो गए और इनके पाकिस्तान में दाखिल होने की आशंका है। ऐसा क्यों, पहले इसे भी समझ लीजिए। आईएसआईएस के आतंकवादियों को पाकिस्तान से मदद मिल रही है। आईएसआईएस का हेडक्वार्टर नांगरहार पाकिस्तान की सीमा पर है। सुरंग के जरिए आईएसआईएस के आतंकी पाकिस्तान चले जाते हैं। बदले की कार्रवाई के बाद खुरासान आतंकी उसी मुल्क पहुंचे। यही वजह है कि काबुल हमले के बाद अमेरिका को एक्शन के लिए मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस शुरू करना पड़ा, क्योंकि आईएसआईएस के मॉड्यूल अमेरिका के खिलाफ ना तो आतंकी साजिश रचना बंद करेगा, ना ही अमेरिका इन साजिशों का जवाब देने के लिए खुले तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जमीन का बार बार इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए गैर सरकार मिशन पूर्व हाई लेवल पर ट्रेन कमांडोज के जरिए शुरू किया गया है, जो एक तरह से अमेरिका का घोषित युद्ध ही है। दरअसल इस तरह के युद्ध की शुरुआत का फैसला अमेरिका को इसलिए भी करना पड़ा है क्योंकि दोहा समझौते के तहत अफगान से अमेरिका को 31 अगस्त तक बाहर निकलना ही होगा और तालिबान आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ भी अमेरिका या किसी भी नाटो देश को लड़ने की इजाजत नहीं देना चाहता। और ये कल्पना नहीं है, बल्कि काबुल हमले के बाद टीवी9 भारतवर्ष को तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन के दिए इंटरव्यू में इस बात की स्वीकारोक्ति भी है। आईएसआईएस के को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक बड़ा थ्रेट माना जा रहा है। ये वर्ल्ड ओवर कई जगहों पर ये थ्रेट हो सकती है, इंक्लूडिंग इंडिया। कश्मीर में उसके लोग और हिंदुस्तान में कई दूसरे कोनों से उसके लोग पकड़े गए हैं। आईएसआईएस के को लेकर आपका नजरिया क्या है और आपका रुख क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में? हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, सबको हमने बताया है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन हो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे। ये क्लियर पॉलिसी है, हमने वाज़ेह तौर पर कहा भी है। साफ है कि तालिबान अमेरिका को किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान में रहने की अनुमति नहीं देना चाहता। फिर चाहे तो इसके लिए उसे आईएसआईएस खुरासान के आतंकवादियों के खिलाफ जंग की कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। हालांकि अमेरिका को भी इस खतरे की पहले से भनक थी, इसलिए मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस का रास्ता चुना गया, जिसका उद्देश्य यह है कि इस मिशन का दायरा सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं होगा, बल्कि आतंक को पालने वाला पाकिस्तान भी इस मिशन में शामिल पूर्व ग्रीन बरे और सील कमांडो के सेल्फ हेल्प ग्रुप की जद में होगा, जिसके संकेत भी मिल चुके हैं। अमेरिका ने अफगान में ऑपरेशन वॉर ऑन टेरर शुरू किया। अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान आईएसआईएस के पर कहर टूट गया। 2016 तक आईएसआईएस के में 1500 से 2000 आतंकी ही बच सके। 2017 में यूएस ने फिर
आतंकवाद के गढ़ नांगरहार पर हमला किया। ट्रंप प्रशासन ने एयर स्ट्राइक से ISIS-K की कमर तोड़ दी। उस वक्त से लेकर अब तक ISIS-K आतंकी खामोश थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान की जमीन छोड़ने की शुरुआत की, खुरासान आतंकी फिर सिर उठाने लगे। और इन्हें दबाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ऐसा मिशन जिसमें अमेरिका खुले तौर पर मदद ना करे, लेकिन सीक्रेट तौर पर आतंक का खात्मा करता जाए। और जब सब सीक्रेट ही होना है, तो फिर क्या अफगानिस्तान का दायरा और क्या पाकिस्तान की सरहद पर बैठे दहशत के दानव? मुमकिन है कि अब ISIS-K के साथ साथ अल-कायदा और हक्कानी नेटवर्क पर भी शिकंजा कसा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।